महात्मा गांधी की हत्यारे नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या की थी। पर हत्या करने और हत्यारे की फांसी हो जाने तक के पूरे इंसिडेंट के बाद एक सवाल जोर पकड़ता है कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। इसके लिए गोडसे के पास कौन सी बड़ी और असली वजह थी? चलिए इसके बारे में ही विस्तार से जानते हैं। क्या आपको पता है कि गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी ही थे? इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, पर फिर गांधी के प्रति यह समर्थन धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गया। नाथूराम गोडसे 1910 में 19 मई महाराष्ट्र के पुणे के पास ही स्थित बारामती में पैदा हुए, जो कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए कट्टर हिंदू समर्थक था। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए तो वहीं से नाथूराम के मन में गांधी के लिए नफरत के भाव उभर आए। कई ऐसे पल भी आए जब यह नफरत और बढ़ता गया और फिर 1937 में वीर सावरकर को गोडसे ने अपना गुरु माना। देश के बंटवारे से गोडसे हिल चुका था। उसके अंतिम बयान से तो ऐसा ही लगता है। दरअसल कहते हैं कि देश के बंटवारे से गोडसे दुखी था। बंटवारे की वजह से उसके मन में गांधी के लिए नफरत और बढ़ गई। फिर जुलाई 1947 को तो गोडसे, उसके साथियों और एक हिंदूवादी नेताओं ने तो इसके लिए शोक दिवस तक मना डाला। ऐसा इस वजह से क्योंकि तमाम संगठनों के साथ ही गोडसे मानता था कि भारत के बंटवारे और तब जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें लाखों हिंदुओं के मारे जाने के जिम्मेदार महात्मा गांधी हैं। ऐसे में उन लोगों ने गांधी की हत्या की पूरी प्लानिंग की और दिल्ली के बिड़ला भवन में जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो महात्मा गांधी बाहर निकलने लगे और इसी दौरान उनके पैर छूने का बहाना करते हुए गोडसे झुका और बैरेटा पिस्तौल से उनको 3 गोलियां दाग दी। फिर चौथी गोली नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने दागी, जो गोडसे के साथी थे, जिसके बाद गांधी जी की जान चली गई। जब गोडसे को गिरफ्तार करके अदालत में ले जाया गया तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि क्यों उन्होंने गांधी जी को मारा था। आइए सुनिए गोडसे के उस बयान को, जिसे सुनने के बाद अदालत में उपस्थित सभी लोगों की आंखें गीली हो गई थीं और कई तो रोने लगे थे। एक न्यायाधीश महोदय ने तो अपनी टिप्पणी में लिखा था कि यदि उस समय अदालत में उपस्थित लोगों को जूरी बना दिया जाता और उनसे फैसला देने को कहा जाता तो निस्संदेह वे प्रचंड बहुमत से नाथूराम के निर्दोष होने का निर्णय देते। नाथूराम गोडसे कहते हैं कि मैं एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण मैं हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति की पूजा करता हूं। इसलिए मैं संपूर्ण हिंदुत्व पर गर्व करता हूं। जब मैं बड्ढा हुआ तो मैंने मुक्त विचार करने की प्रवृत्ति का विकास किया, जो किसी भी राजनैतिक या धार्मिक वाद की असत्य मूलक भक्ति की बातों से मुक्त हो। यही कारण है कि मैंने अस्पृश्यता और जन्म पर आधारित जातिवाद को मिटाने के लिए सक्रिय कार्य किया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जातिवाद विरोधी आंदोलन में खुले रूप में शामिल हुआ और यह मानता हूं कि सभी हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक अधिकार समान हैं। सभी को उनकी योग्यता के अनुसार छोटा या बड्ढा माना जाना चाहिए, न कि किसी विशेष जाति या व्यवसाय में जन्म लेने के कारण। मैं जातिवाद विरोधी सहभोजों के आयोजन में सक्रिय भाग लिया करता था, जिसमें हजारों हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चमार और भंगी भाग लेते थे। हमने जाति के बंधनों को तोड़ा और एक दूसरे के साथ भोजन किया। मैंने रावण, चाणक्य, दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, गोखले, तिलक के भाषणों और लेखों को पढ़ा है। साथ ही मैंने भारत और कुछ अन्य प्रमुख देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के प्राचीन और आधुनिक इतिहास को भी पढ़ा है। इनके अतिरिक्त मैंने समाजवाद और मार्क्सवाद के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया है। लेकिन इन सबसे ऊपर मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के लेखों और भाषणों का भी गहराई से अध्ययन किया है, क्योंकि मेरे विचार से किसी भी अन्य अकेली विचारधारा की तुलना में इन 2 विचारधाराओं ने पिछले लगभग 30 वर्षों में भारतीय जनता के विचारों को मोडिडेच देने और सक्रिय करने में सबसे अधिक भूमिका निभाई है। इस समस्त अध्ययन और चिंतन से मेरा यह विश्वास बन गया है कि एक देशभक्त और एक विश्व नागरिक के नाते हिंदुत्व और हिंदुओं की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। स्वतंत्रता प्राप्त करने और लगभग 30 करोड़ हिंदुओं के न्यायपूर्ण हितों की रक्षा करने से समस्त भारत, जो समस्त मानव जाति का 5वां भाग है, को स्वतः ही आजादी प्राप्त होगी और उसका कल्याण होगा। इस निश्चय के साथ ही मैंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम में लगा देने का निर्णय किया, क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल इसी विधि से मेरी मातृभूमि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त किया
और सुरक्षित रखा जा सकेगा एवं इसके साथ ही वह मानवता की सच्ची सेवा भी कर सकेगी। सन 1920 से अर्थात लोकमान्य तिलक के देहांत के पश्चात कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव पहले बढ़ा और फिर सर्वोच्च हो गया। जन जागरण के लिए उनकी गतिविधियां अपने आप में बेजोदा थीं और फिर सत्य तथा अहिंसा के नारों से वे अधिक मुखर हुईं, जिनको उन्होंने देश के समक्ष आडंबर के साथ रखा था। कोई भी बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति इन नारों पर आपत्ति नहीं उठा सकता। वास्तव में इनमें कुछ भी नया अथवा मौलिक नहीं है। वे प्रत्येक सांवैधानिक जन आंदोलन में शामिल होते हैं, लेकिन यह केवल दिवा स्वप्न ही है यदि आप यह सोचते हैं कि मानवता का एक बड़ेड्डा भाग इन उच्च सिद्धांतों का अपने सामान्य दैनिक जीवन में अवलंबन लेने या व्यवहार में लाने में समर्थ है या कभी हो सकता है। वस्तुतः सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए और बल का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर सकता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रमण का सशस्त्र प्रतिरोध कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूं। रामायण में राम ने विराट युद्ध में रावण को मारा और सीता को मुक्त कराया। महाभारत में कृष्ण ने कंस को मारकर उसकी निर्दयता का अंत किया और अर्जुन को अपने अनेक मित्रों एवं संबंधियों, जिनमें पूज्य भीष्म भी शामिल थे, के साथ भी एलेडिडहाना और उनको मारना पड़ीडिडा, क्योंकि वे आक्रमणकारियों का साथ दे रहे थे। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि महात्मा गांधी ने राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसा का दोषी ठहराकर मानव की सहज प्रवृत्तियों के साथ विश्वासघात किया था। अधिक आधुनिक इतिहास में छत्रपति शिवाजी ने अपने वीरतापूर्ण संघर्ष के द्वारा ही पहले भारत में मुस्लिमों के अन्याय को रोका और फिर उनको समाप्त किया। शिवाजी द्वारा अफजल खां को काबू करना और उसका वध करना अत्यंत आवश्यक था, अन्यथा उनके अपने प्राण चले जाते। इतिहास के इन विराट योद्धाओं जैसे शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा दिग्भ्रमित देशभक्त कहकर करने से गांधी जी ने केवल अपनी आत्म केंद्रीयता को ही प्रकट किया था। वे एक दृढ़ शांति प्रेमी मालूम पड़ी सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे लोक विरुद्ध थे, क्योंकि वे देश में सत्य और अहिंसा के नाम पर अकथनीय दुर्भाग्य की स्थिति बना रहे थे, जबकि राणा प्रताप, शिवाजी एवं गुरु गोविंद सिंह स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने देशवासियों के हृदय में सदा पूज्य रहेंगे। उनकी 32 वर्षों तक उकसाने वाली गतिविधियों के बाद पिछले मुस्लिम परस्त अनशन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने को बाध्य हुआ था कि गांधी के अस्तित्व को अब तत्काल मिटा देना चाहिए। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वहां के भारतीय समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अच्छा कार्य किया, लेकिन जब वे अंत में भारत लौटे तो उन्होंने एक ऐसी मानसिकता विकसित कर ली जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से वे अकेले ही किसी बात को सही या गलत तय करने लगे। यदि देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो उसको उनको सर्वदा सही मानना पड़ेगा, और यदि ऐसा न माना जाए तो वे कांग्रेस से अलग हो जाएंगे और अपनी अलग गतिविधियां चलाएंगे। ऐसी प्रवृत्ति के सामने कोई भी मध्य मार्ग नहीं हो सकता। या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक, मनमानी, तत्वज्ञान तथा आदिम दृष्टिकोण में स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु के लिए निर्णायक थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के पीछे प्रमुख मस्तिष्क थे। कोई अन्य उस आंदोलन की तकनीक नहीं जान सकता था। वे अकेले ही जानते थे कि कोई आंदोलन कब प्रारंभ किया जाए और कब उसे वापस लिया जाए। आंदोलन चाहे सफल हो या असफल, चाहे उससे अकथनीय आपदाएं और राजनैतिक अपघात हों, लेकिन उससे उस महात्मा के कभी गलत नहीं होने के गुण पर कोई अंतर नहीं पड़ी सकता। अपने कभी गलत न होने की घोषणा के लिए उनका सूत्र था, सत्याग्रही कभी असफल नहीं हो सकता, और उनके अलावा कोई नहीं जानता कि सत्याग्रही होता क्या है। इस प्रकार महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। इन बच्चों जैसे पागलपन और स्वेच्छाचारिता के साथ अति कठोर आत्मसंयम, निरंतर कार्य और उन्नत चरित्र ने मिलकर गांधी को भयंकर रूप से उग्र तथा निर्द्वंद्व बना दिया था। बहुत से लोग सोचते थे कि उनकी राजनीति विवेकहीन थी, पर या तो उन्हें कांग्रेस को छोड़ना पेडीडेढ़ा या अपनी प्रतिभा को गांधी के चरणों में डाल देना पेडीडेढ़ा, जिसका वे कोई भी उपयोग कर सकते थे। ऐसी पूर्ण गैर जिम्मेदारी की स्थिति में गांधी भूल पर भूल, असफलता पर असफलता और आपदा पर आपदा पैदा करने के अपराधी थे।
भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गांधी की मुस्लिम परस्त नीति उनकी हड्डेदा बड्ढी पूर्ण प्रवृत्ति के अनुसार ही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की प्रमुख भाषा बनने के लिए हिंदी का दावा सबसे अधिक मजबूत है। अपने राजनैतिक जीवन के प्रारंभ में गांधी जी हिंदी को बहुत प्रोत्साहन देते थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मुसलमान इसे पसंद नहीं करते, तो वे तथाकथित हिंदुस्तानी के पुरोधा बन गए। भारत में सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा नहीं है, इसका कोई व्याकरण नहीं है और न इसकी कोई शब्दावली है। यह केवल एक बोली है जो केवल बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। यह हिंदी और उर्दू की एक संकर या दोगली बोली है और महात्मा गांधी का मिथ्यावाद भी इसे लोकप्रिय नहीं बना सकता। लेकिन केवल मुस्लिमों को प्रसन्न करने की अपनी इच्छा के अनुसार उनका आग्रह था कि केवल हिंदुस्तानी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हालांकि उनके अंध भक्तों ने उनका समर्थन किया और वह तथाकथित भाषा उपयोग की जाने लगी। इस प्रकार मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और शुद्धता के साथ बलात्कार किया गया। उनके सारे प्रयोग केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। अगस्त 1946 के बाद मुस्लिम लीग की निजी सेनाओं ने हिंदुओं का सामूहिक संहार प्रारंभ किया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इन घटनाओं से व्यथित होते हुए भी भारत सरकार कानून 1925 के अनुसार प्राप्त अपनी शक्तियों का उपयोग बलात्कार, हत्या और आगजनी को रोकने के लिए नहीं किया। बंगाल से कराची तक हिंदुओं का खून बहता रहा, जिसका प्रतिरोध हिंदुओं द्वारा कहीं कहीं किया गया। सितंबर में बनी अंतरिम सरकार के साथ मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा प्रारंभ से ही विश्वासघात किया गया, लेकिन सरकार के साथ जिसके वे अंग थे, जितने अधिक राजद्रोही और विश्वासघाती होते जाते थे, उनके प्रति गांधी का मोह उतना ही बढ़ता चला जाता था। लॉर्ड वेवेल को त्यागपत्र देना पड़ेगा क्योंकि वे इस समस्या को हल नहीं कर सके और उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आए, जैसे नागनाथ की जगह सांपनाथ आए हों। कांग्रेस ने, जो अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दंभ किया करती थी, गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए विदेशी भूमि हो गई। कांग्रेस में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का सबसे महान वायसराय और गवर्नर जनरल बताया जाता है। सत्ता के हस्तांतरण की आधिकारिक तिथि 30 जून 1948 तय की गई थी, परंतु माउंटबेटन ने अपनी निर्दयतापूर्ण चीरफाड़ के बाद हमें 10 महीने पहले ही विभाजित भारत दे दिया। गांधी को अपने 30 वर्षों की निर्विवाद तानाशाही के बाद यही प्राप्त हुआ और यही है जिसे कांग्रेस स्वतंत्रता और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण कहती है। हिंदू मुस्लिम एकता का बुलबुला अंततः फूट गया और नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकृति के साथ ही एक धर्माधारित राज्य बना दिया गया। इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। गांधी ने अपने आमरण अनशन को तोड़ डालने के लिए जो शर्तें रखी थीं, उनमें एक दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों द्वारा घेरी गई मस्जिदों को खाली करने से संबंधित थी। परंतु जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण किए गए, तब उन्होंने उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला और पाकिस्तान सरकार अथवा संबंधित मुसलमानों को इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। गांधी इतने चतुर तो थे ही कि वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ने के लिए पाकिस्तान मुसलमानों पर कोई शर्त रखी, तो उनको शायद ही कोई मुसलमान ऐसा मिलेगा जो उनकी जिंदगी की जरा भी चिंता करेगा, भले ही आमरण अनशन में उनके प्राण चले जाएं। इसी कारण उन्होंने अनशन तोड़ने के लिए जानबूझकर मुस्लिमों पर कोई शर्त नहीं लगाई। वे अपने अनुभव से अच्छी तरह जानते थे कि जिन्ना उनके अनशन से बिल्कुल भी विचलित या प्रभावित नहीं थे और मुस्लिम लीग गांधी की आत्मा की आवाज का कोई मूल्य नहीं समझती। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। यदि ऐसा है तो वे अपने पिता जैसे कर्तव्य को निभाने में पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि उन्होंने उसके विभाजन की स्वीकृति देकर उसके साथ विश्वासघात किया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। उनकी अंदर की आवाज, उनकी आत्मिक शक्ति, उनका अहिंसा का सिद्धांत, जिनसे वे बने थे, सभी जिन्ना की लौह इच्छा के सामने चरमरा गई और वे शक्तिहीन सिद्ध हुए। संक्षेप में, मैंने स्वयं विचार किया और समझ गया कि यदि मैं गांधी को मार दूंगा तो मैं पूरी तरह नष्ट हो जाऊंगा। लोगों से मुझे केवल घृणा ही मिलेगी
और मैं अपना सारा सम्मान खो दूंगा, जो कि मेरे लिए जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन इसके साथ ही मैंने यह भी अनुभव किया कि गांधी जी के बिना भारत की राजनीति अधिक व्यावहारिक तथा प्रतिरोधक्षम होगी तथा सशस्त्र सेनाएं भी अधिक बलशाली होंगी। निस्संदेह मेरा अपना भविष्य पूरी तरह खंडहर हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र पाकिस्तान के आक्रमणों से बच जाएगा। लोग भले ही मुझे मूर्ख या पागल कहेंगे, लेकिन राष्ट्र उस रास्ते पर बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा जिसको मैं सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझता हूं। इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के बाद मैंने इस संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया, लेकिन मैंने इस बारे में किसी से भी कोई बात नहीं की। मैंने अपने दोनों हाथों में साहस भरा और 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल पर गांधी जी के ऊपर गोलियां दाग दी। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थीं जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके अंतर्गत उस अपराधी को सजा दिलाई जा सकती, और इसीलिए मैंने वे घातक गोलियां चलाईं। मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे मन में इस वर्तमान सरकार के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जिसकी नीतियां अन्याय की हद तक मुसलमानों के प्रति अनुकूल हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी स्पष्ट अनुभव करता हूं कि ये नीतियां पूरी तरह गांधी जी की उपस्थिति के कारण बनी थीं। मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नेहरू भूल जाते हैं कि उनके उपदेश और कार्य कई बार एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं। जब इधर उधर वे कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पाकिस्तान के पंथधारित देश की स्थापना में नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और उनका कार्य गांधी जी द्वारा लगातार मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने की नीति द्वारा सरल बन गया था। अंत में घोड़से कहते हैं, मैंने जो भी किया है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैं अब अदालत के सामने खड़े रहा हूं, और निश्चय जी न्यायाधीश ऐसा आदेश पारित करेंगे जो मेरे कार्य के लिए उचित होगा। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं अपने ऊपर कोई दया नहीं चाहता, और न मैं यह चाहता हूं कि कोई अन्य मेरे लिए किसी से कोई दया याचना करे। अपने कार्य के नैतिक पक्ष पर मेरा विश्वास सभी ओर से की गई मेरी आलोचनाओं से किंचित भी विचलित नहीं हुआ है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तौलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जय हिंद। तो यह था गोडसे का बयान, जिसमें वह बताते हैं कि गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था। आपको गोडसे के बयान सुनकर कैसा लगा? अपनी राय और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल राइट रेन को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और घटनाओं के पीछे का सच आप जान सके। और अगर आप किसी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर आपको उसका सच बता सके।